अच्छे से सबके साथ होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो दुनिया कमेंट्स बहुत जल्दी करने लगती है, बहुत जल्दी कमेंट्स पास करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोग तो मेरे बहुत दिन अच्छे की होंगे शुरुआत और मैं होती भी है कुछ बहुत इस अच्छी तरह हूँ। से। ये रात के बचे हुए चावल थे जो हमने रात बनाए थे और ये बच गए थे, तो सुबह मैंने फिर इनको गरम कर दिया था और मैंने इन बच्चों को दे दिया था। ये बच्चे रात के चावल बड़े शौक से खा लेते हैं, गरम करके मैं इनको दे देती हूँ। और फिर मैंने दोपहर के लिए अपनी कुछ थोड़ी सी रोटी डाली थी, रोटी बनाई थी और सब्जी भी बनाई थी आलू और सोयाबीन की। लेकिन ये गैस सिलेंडर ने मुझे धोखा दे दिया। ये आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को नीचे गिरा गिरा कर मैंने इस तरह से घुमा घुमा कर अपनी थोड़ी सी लास्ट की एक दो रोटियां बची हुई थी उनको मैंने बनाया। बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ मैंने ये रोटियां बनाई हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैं रोटी को, ये लास्ट रोटी रह रही थी मेरी और गैस ड्रामे दिखा रहा था ये सिलेंडर। और मैं सिलेंडर गिरा के नीचे इसको पटक पटक के इधर से उधर को ऐसे हिलाया मैंने इस सिलेंडर को और तब जाकर थोड़ा ये इसकी जो गैस है ये थोड़ा तेज़ हो गई थी और फिर मेरी ये रोटियां बन के कंप्लीट हो गई थी। फिर मुझे भी भूख लगने लगी थी, तो मैंने अपने लिए एक कटोरी में सब्जी और रोटी कर ली थी। मैंने अपना खाना लगा लिया था और मैं यहाँ बता रही थी कि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज, और ये रोटियां दिखा रही थी मैं। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये रोटियां बनी है आज, सिलेंडर ने ड्रामे दिखा दिए थे। और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद अपना थैला उठाकर मैं चल दी थी बाज़ार, क्योंकि आज के दिन शनिवार के दिन हमारे यहाँ बाज़ार रहता है और मैं बाज़ार से वापस भी आ गई थी साग सब्जियाँ लेकर। और घर का सामान ख़त्म हो चुका था। और ये मैं यहाँ पर दिखा रही थी मोजे जो मैं छोटी बाबू के लिए लेकर आई थी। ये 5 रुपये जोड़ी मोजा मिला था, तो मैंने 10 रुपये के 2 जोड़ी मोजे ले लिए थे ना बहुत सस्ते। जी हाँ, हम ऐसा ही करते हैं, जब हम देखते हैं ना कि सस्ता सामान मिल रहा है तो हम जल्दी से ले लेते हैं बिना देरी गवाए। और फिर मैं यहाँ पर सब्जियाँ देखने लगी थी, जो मैंने टोकरी में पुरानी बेकार सब्जियाँ थी वो मैंने निकाल के फेंक दी थी। और ये मैं यहाँ पुरानी सब्जियों से मतलब है मेरा कि जैसे थोड़ी दो चार मिर्चियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो मैंने चुग चुग कर वो उठाकर फेंक दी थी। सब्जी नहीं फेंकते हम। पहली बात तो हम इतनी सब्जियाँ लेके ही नहीं आते कि ख़राब हो जाए। हमारे यहाँ तो सब टाइम से पहले बन जाती हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ मैं ये बथुआ खोल के थाली में लगा रही थी जिससे कि ये ख़राब ना हो। पन्नी में से निकाल दिया था मैंने इसे। और इसके मैंने सोचा था कि मैं इसको संडे के दिन बथुए के पराठे बनाऊंगी। बथुए के पराठे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और सभी खा लेते हैं हमारे यहाँ पराठे। पराठे तो सभी को अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े। और इन दिनों सर्दियों में ज़्यादातर पराठों की ही मांग ज़्यादा रहती है। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, पराठे पराठे। और ये मैंने यहाँ पर ये टोकरी में से इतना सारा कूड़ा निकाला था। ये इसमें ये बच्चे मेरे ज़्यादातर ऐसा करते हैं ना, जैसे प्याज वगैरह छीलते हैं तो इसके अंदर छिलके बच्चे भी मेरे डाल देते हैं इसी के अंदर। ये इतना आलस दिखाते हैं। ये मैंने सब छिलके सब निकाल के कूड़ा इसका छिलका अलग कर दिया था और इसमें जो दो चार प्याज थी अच्छी अच्छी वो निकाल के मैंने टोकरी में डाल दी थी। और ये मेरी देवरानी का बेटा है जो इतना ज़्यादा शैतान है कि बस क्या बताऊँ। इसको मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अपने आप ज़बरदस्ती वीडियो में आने के लिए ना कि ठीक है चाची, चाची मैं ये काम कर देता हूँ, चाची मैं ये काम कर देता हूँ। मैंने बोला चल ठीक है, तो ऐसा करिए इसमें से ना कूड़ा अलग कर और प्याज अलग कर। मैंने इसको थोड़ा सा काम बता दिया था और मैं इसकी बातों पे हंस रही थी। बहुत ज़्यादा बातें बनाता है, जैसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बुढ़ा होगा। यहाँ इसके साथ साथ और भी बच्चे आ गए थे। इसका भाई भी था एक छोटा, और एक दो बच्चे और भी थे जो ऊपर आ गए थे और शैतानी कर रहे थे, तो मैं उनको डांट रही थी। ये आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मैंने बोला इनकी वीडियो बना, और इनकी वीडियो बना के ना मैं इनके स्कूल में भेजूंगी और मैडम से बोलूँगी कि ये गाली देते हैं। तो ये मुँह छुपा रहा था ये लड़का। ये आपस में मुँह छुपाने लगे थे अपना कि नहीं ये दे रहा है गाली, ये दे रहा है। और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। और ये मेरी देवरानी का बेटा है ना, इसका नाम कालू है। और ये देखिए मुझे दिखा रहा है यहाँ काम कर करके। ये कूड़ा था और ये इसको उठा के पन्नी में भर रहा था और मैं देख रही थी। और मैंने इसको बोला नहीं था कि तू ये काम कर दे, लेकिन ये दिखा रहा है और बोल रहा था कि चाची ना मुझसे काम करवा रही हैं, हेलो गाइस ये चाची मुझसे काम करवा रही हैं। और फिर उसके बाद में फिर मैंने जो ऊपर का व्यू दिखाने के लिए बोला, मैंने कहा ऊपर भी थोड़ा सा कैमरा दिखा देना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कितना ठंडा बहुत मौसम हो रहा था और ऊपर ना धुंध थी। सूरज को तो अता पता ही नहीं था कि सूरज है कहाँ। सूरज बस दर्शन तो दिए हैं सूरज ने, लेकिन उसकी कोई धूप
का कुछ पता नहीं था। अब पता नहीं ऐसा ही मौसम रहने वाला है क्या, बस ऐसा ही लग रहा है कि अब मौसम ऐसा ही रहेगा, अब धूप वूप कुछ नहीं दिखाई देगी। उसके बाद मैं जा रही थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, और ऊपर जाते ही इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर मानो जैसे पता नहीं कहाँ कहीं मौसम ख़राब तो नहीं हो रहा था, कहीं जैसे कहीं बारिश पड़ने वाली हो। ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश यहाँ भी ना पड़ जाए, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। ये कपड़े भी ना ऊपर तार पे डले हुए, ये हवा हमें लहरा रहे थे। पाउडर है अपनी मम्मी के मेकअप में से लेके आया था क्या? फिर ले लूं पहले सबसे पहले। गाइस मुंह धुल लिया है। बोल, कुछ बोलना तो बोल। गाइस मुंह धुल लिया है। हाँ, पहले से अच्छा लग रहा था। अच्छा, और कुछ नहीं। बोल, और क्या बनेगा बता। हाँ, तुझे कुछ बनना भी तो था, कथा में क्या बनेगा? हाँ? क्या बनेगा? तू तो गाइस मैं बनूंगा। हाँ? मैं बनूंगा कृष्णा। मैं बनूंगी राधा। दो राधा नहीं है। तो गाइस हमारी तरफ से राधे राधे। जय श्री राम। तो आज भी फ्रेंड बहुत ज़्यादा ठंडेगी और सिर से कैप नहीं उतारा जा रहा था। सुबह से मैंने कैप लगा के रखा हुआ है, शॉल ओढ़ के रखा हुआ है, जैसे भी पहनी हुई है, गर्म सूट भी पहना हुआ है, और ठंड बहुत है। कल से 2 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ। तो आप अपने यहाँ का मौसम बताइए कि आपके यहाँ किस तरह का मौसम हो रहा है, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, क्या आपके यहाँ भी इतनी ही ठंड हो रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा, ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है कि दुनिया कमेंट्स पास बहुत जल्दी करने लगती है। जब हम कोई काम करते हैं ना, हमें अच्छा लगता है, हम कर रहे हैं, तो दुनिया कमेंट्स पास करेगी, अच्छी भी करती है, बुरे भी करती है। पर मैंने अब ये समझ लिया है कि इस कान से सुन के ना इस कान में निकाल देना चाहिए। किसी की बातों पे इतना ध्यान मत दो, सिर्फ अपने गोल पर, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, उसको ध्यान में रखो और उसी को नज़रों के सामने रखो, और उसके अलावा कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो, ना किसी की बातों को सुनो, ना किसी को देखो कि हाँ ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है हमारे बारे में। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, अंधे बन जाओ, बहरे बन जाओ। और किसी के साथ बहसबाजी भी मत करो, बोलने दो उसको, जो भी कुछ बोल रहा है बोलने दो उसको। मेरा मानना तो ये है। और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं अपनी जीवन शैली के बारे में बता रही हूँ, इससे अगर किसी को लगता है कि हाँ ये क्या कर रही है, फालतू के काम कर रही है, तो वो मत देखो। जाहिर सी बात है, साफ बात है कि वो मत देखो। हमें अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको क्यों देख रहे हैं? तो तुम्हें बोलने से क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको देखना बंद कर दो, उसे मत देखो। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और अपने प्यारे भाई बहनों से ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर किसी के मन में कुछ करने की इच्छा है, कोई चाहता है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ, या इसके अलावा भी कुछ भी काम है अपना, अच्छा काम है, कोई अच्छा काम है, अच्छी सोच है किसी की, कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है सिर्फ शर्म की वजह से, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने दिल की बात दिल में मत रखो। करना चाह रहे हो तो उस काम को कर दो। पता नहीं आज ज़िंदगी है, कल है या नहीं है, और आज हमें इंसान का जन्म मिला हुआ है। हम कर सकते हैं उस काम को, जिस काम को हम करना चाह रहे हैं ना, वो काम हम कर सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा इच्छा कर रही है, तुम्हारा मन कर रहा है, तो वो काम तुम बेहिचक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।